मेरे चैनल का नाम तब था नेचर इन व्लॉग्स नाज़िया शेख। नेचर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपन है ना अपनी फैमिली को दर्द दुख में नहीं देखना चाहते, अपना दर्द सुना के केवल मैं आईने के सामने बात कर रही, वैसे मैं अपना फोन उठाई और शुरू हो गई बात करने के लिए। अब जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है ना सुने, जिसको पसंद आए पसंद आए, जिसको ना आए ना आए। क्योंकि लाख कान लाख अलग चीज मुझसे सुनना चाह रहे थे, लाख अलग लोग मुझे अलग तरीके से खुद को प्रेजेंट करने बोल रहे थे। अगर मैं लाखों की सुन के खुद को लाख तरीके में बदलती तो आज शायद मैं नाज़िया शेख नहीं होती। मैं खुद को खोज रही होती, मैं खुद ही में खुद को ढूंढ रही होती कि मैं कहाँ हूँ, नाज़िया शेख कहाँ है। कर रही वाट को वाटी बोलती हूँ मैं, आज भी वाट लग गई। हाँ, दिमाग खराब हो गया को मैं, मतलब मेरी लैंग्वेज आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने उसको कभी नहीं चेंज किया कि जो भी है, जैसी भी एडी पागल जैसी भी है, लेकिन लड़की सही है। आप लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताना। वो कुछ कुछ होते हैं ना जिंदगी में, कुछ लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं कि तू ऐसी चलेंगी ना तेरे को कोई प्यार नहीं करेगा, तू ऐसी चलेंगी ना तेरे को कोई प्यार नहीं करेगा। तो देखो आज मैं बोल सकती हूँ, मैं ऐसी छू ना तो भी 2 लाख लोग मेरे को प्यार करते हैं, है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया है। ताकि हम लोग देखिए, बातें तो बहुत सारी होगी आगे, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट था, प्यार था। थैंक यू सो मच। आज हमारी वाईटी, मैं हमेशा से पहले दिन से लेकर आज तक यही कहती हूँ, आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली हो। एक पर्सनल लाइफ की एक अपनी सेपरेट फैमिली जो होती है वो तो होती ही होती है, उसके बाद हम किसी को भी अपनी फैमिली नहीं कहते, हम सिर्फ कहते हैं ये मेरी फैमिली है। उसके अलावा हम कहते हैं तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरी बहन जैसी है, तू मेरा भाई जैसा है, जैसा जैसा लगाते रहते हैं। एक ही फैमिली होती है सबकी लाइफ में, 1 से 2 मायका ससुराल, उसके अलावा तीसरी थर्ड कोई फैमिली को हम ये नहीं कहते कि तू मेरी फैमिली है भाई, या आप लोग मेरी फैमिली है। बट यूट्यूब पे मैंने पहले दिन से ही कहा है कि मेरी ये फैमिली के बाद अगर मेरी कोई फैमिली है तो आप लोग हो, वाईटी फैमिली। इसलिए आप लोगों के साथ मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, कभी कभी दुख दर्द, हंसी मजाक, खुशी गम, सब कुछ शेयर किया है। बस हाँ, ये सोशल मीडिया पड़ जाता है एकदम, मतलब काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं, इसलिए 100% चीज़ें नहीं शेयर कर पाते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे चाहने वाले भी बहुत है और कुछ लोग हैं जो हेट भी करते हैं। तो पूरी तरह से खुल के हम लोग चीज़ें नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी वाईटी फैमिली हो। थैंक यू सो मच। आज हमारी जो वाईटी फैमिली है वो 200K की हो गई है, यानी कि 2 लाख की हो गई है। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि नाज़िया केक नहीं लाया, मतलब सेलिब्रेट नहीं किया। तो जी नहीं, मैं सेलिब्रेट नहीं, मतलब केक ला के सेलिब्रेट करना नहीं चाहती थी। पूरी फैमिली चाह रही है मेरी कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और मैंने भी कई हद तक के सोचा था कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है आगे सेलिब्रेट करें, कोई अभी उसको डिसाइडेड नहीं है। बट मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करना चाह रही थी, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझे उस समय सपोर्ट किया था जब मैं यूट्यूब पे नई आई थी। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो आज तक मुझे फॉलो कर रहे हैं, पहले दिन से लेके आज तक। उनका तो मैं एकदम दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वो समय से वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो समय पे नाज़िया कौन है कोई नहीं जानता था, नाज़िया का फेस कोई नहीं जानता था, मैं कहाँ से हूँ ये नहीं जानता था, मेरा बैकग्राउंड क्या है वो नहीं जानते थे, मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। स्टार्टिंग की जो मेरी शुरुआत थी वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हुई थी यूट्यूब पे। नॉर्मली लोग ब्लॉग शुरू करते हैं तो पहला ब्लॉग ये होता है कि मेरा नाम फला फला है, मतलब माई सेल्फ बताते, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मेरी ये पसंद है, मैं ये करने आई हूँ यूट्यूब पे, ये सब लेके ब्लॉगिंग शुरू होती है। बट मेरा बहुत ही अलग हुआ था। मैं स्टार्टिंग में शुरू किया था मैंने रॉकस्टार उज़्मा से, तो मैंने सोचा कि ना आज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं आप लोगों को, कि आप लोग मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो, आप लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे कुछ लोग आएंगे ये बोलने के लिए कि सिर्फ बोलने की बातें हैं, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। तो आप लोग जो पीछे खींचते हो ना, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। प्लीज़, मैं अभी भी आगे आप लोगों को बोलूँगी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं प्लीज़ वही मेरे साथ आगे बढ़े। मैंने मेरा चैनल चालू करने का मोटिव ही यही था। तो मैं अभी आप लोगों को शुरुआत से बताती हूँ कि मेरा ब्लॉग चैनल शुरू करना कैसा। आज तक के मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया होगा, शायद वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। बाद में सेलिब्रेशन देख लेंगे, लेकिन आज पहले सबसे पहले आप लोगों से बात करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने कोई अपना परिचय आप लोगों के साथ नहीं किया था। सबसे पहले मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था रॉकस्टार उज़्मा।
जी हाँ, रॉकस्टार उज़्मा, उस पर मैं अपनी बच्ची के वीडियोस डालती थी छोटे छोटे से। उसके बाद वो 5 महीने की थी, चौथे महीने से मैं वीडियो डालना शुरू की थी जब उज़्मा छोटी सी 4 महीने की थी। उसकी क्यूट क्यूट हरकतों को मुझे कैप्चर करना भी अच्छा लगता था, और कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगता था कि बच्चे की वीडियो है, एक तरफ वहाँ पे भी सेव होगी और मैं फेसबुक पे भी डालती थी उसको लेकर, मतलब होता है ना। लेकिन एक टाइम के बाद 5वें महीने में, 1 महीने के अंदर ही मैं डेली नहीं डालती थी वहाँ पे भी वीडियो, 20-25 दिन में एक वीडियो ऐसे डालती थी। तो मेरी बच्ची बीमार पड़ गई थी, बहुत बीमार पड़ गई थी। तो एक माँ के दिल मतलब हर किसी के दिल में एक ऐसा आता है ना, बच्चों को नज़र लग जाती है, आप वीडियो नहीं डालेंगे इनका, इस उज़्मा का। तो मैंने वहाँ पे वीडियो डालना बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, काफ़ी समय बाद फिर मैंने अपना, मुझे बहुत शौक था नेचर से, बहुत ज़्यादा शौक था मुझे नेचर से। प्लांट हो गए या जानवर हो गए, हर चीज़ मुझे बहुत पसंद थी। फ़िश टैंक हो गई, मेरे घर में तो कितने बार फ़िशेज़ ने बच्चे दिए हैं। मैं ये सारी चीज़ें शेयर करती थी आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग चैनल पे, नाज़िया शेख इंडियन ब्लॉगर जब मैंने बनाया था। तो उज़्मा के बीमार पड़ने के बाद मैंने ये चैनल बना दिया था कुछ 4-6 महीने के बाद। तो वैसे मैंने नाज़िया शेख पे भी उज़्मा के वीडियो डाले थे स्टार्टिंग में। लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो मैंने यहाँ से भी वो वीडियो डिलीट कर दिए थे नाज़िया शेख पे, और रॉकस्टार उज़्मा पे मैंने डिलीट नहीं किए थे, मैंने प्राइवेट कर दिए थे। मतलब एक हिसाब से मेरे कोई भी वीडियो लाइव नहीं दिख रहे थे आप लोगों को। फिर नाज़िया शेख आया, नाज़िया शेख नहीं था तभी मेरे चैनल का नाम, तब था नेचर एंड व्लॉग्स नाज़िया शेख, नेचर एंड व्लॉग्स। मतलब मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर 80% चीज़ आपको नेचर से रिलेटेड ही देखने को मिलती थी। तो तब मैं वो वीडियोस डालती थी। फिर ऐसे ही लगातार चलते मेरे को टाइम हो गया, मतलब ये कह सकते हैं आप लोग 2018 लग गया, मतलब पूरे साल भर बीतने आ गए थे, पूरा 1 साल होने आया ये सब करते करते। और अच्छा, मुझे तभी भी मुझे सब्सक्राइबर मिले, ऐसे नहीं कि नहीं मिले। हाँ बाबा, मेरे सब्सक्राइबर हुए थे, 50 सब्सक्राइबर हुए थे मेरे। और एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते थे तो बहुत नाचती थी मैं। सोचो 1 साल में 50 सब्सक्राइबर हुए थे। काफ़ी लोगों ने ये बोला था ज़िंदगी निकल जाएगी तेरे 1000 सब्सक्राइबर होते हुए, साल बीत जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। पता है क्यों? मैं यूट्यूब पे आई थी पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पता था कि यूट्यूब पे पैसा मिलता है, बट ये नहीं पता था कि कब मिलेगा, क्योंकि मालूम था इतना भयंकर वाला मतलब इनकी कंडीशन है, ये चाहिए, इतने घंटे चाहिए, इतने सब्सक्राइबर चाहिए, और अपने को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता था। मेरा तो नया नया फेस, फैमिली में सबसे पहले यूट्यूब पे आई हूँ, मुझे यूट्यूब के बारे में भी कुछ पता नहीं है। मैं रातों रातों जाग के देखती थी कि मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। सोती भी नहीं थी। होता है ना कि मतलब मुझे इतना मतलब शौक आ गया था ना यूट्यूब का, क्योंकि मैं हमेशा से वर्किंग थी, हमेशा से। मैंने कभी अपने आप को घर में बिठाया नहीं। इवन मैं अपने मायके में भी जब जॉब पे लगी थी ना, मेरे को ऐसा छुट्टी लेके घर पे रहना है ना, ऐसा आंख पे कांटे आते जितने, वैसा होता था। मेरे को काम करने को दो बस, मेरे को काम करने का है, काम करने का, ऐसा मेरे दिल में था। शादी के बाद भी मैं 1-2 दिन की छुट्टी के बाद, आप लोगों को पता है, मैं काम पे चली गई थी। मेरे को बिल्कुल घर पे रहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, मेरे को काम करने को चाहिए होता था। तो फिर जब उज़्मा के पहले ही मैंने काम छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को बेबी होने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ब्रेक ले लिया था। फिर वो 9 महीने, साल भर, 1.5 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला, क्योंकि वो इलाज में, ट्रीटमेंट में, फिर प्रेगनेंसी हुई और बच्चे का ख्याल दिल में था, तो उसके अंदर ही टाइम निकला। लेकिन मैंने वो टाइम को भी ज़ाया नहीं किया। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मैं पूरी स्टडी करती थी कि मुझे ऑनलाइन कुछ तो करना है, मैं ऐसे घर में नहीं बैठ सकती। और बच्चा होने के बाद ऑब्वियसली मैं जॉब पे तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि रिटेल के अंदर 10 घंटा ड्यूटी और 2 घंटा जाने आने का लगता ही था। तो 12 घंटे घर से बाहर बच्चा छोड़ के जाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं। और मैं दिन भर घर में रहूँ, ये भी मेरे को नहीं चलेगा बिना काम के, कि खाली उठो, अपना घर का काम करो और बैठो। मेरे से नहीं होएगा, क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं है। मैं 10 साल 12 साल वर्किंग करके बैठी हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं जमेगा। तो फिर मैं ऑनलाइन सर्च करती थी, मैंने बहुत सारी स्टडी की थी। मैंने अमेज़ॉन ऑनलाइन स्टोर के लिए भी पूरी सारी तैयारी कर दी थी, पूरी कि मैं, अब मेरी बच्ची जैसे 6 महीने की होगी तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी। मेरी पूरी तैयारी हो गई थी। पर मेरा दाँत का जो है ना मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब उसमें 5-6 महीने की हुई थी ना, मेरे दाँत का एक मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब लिटरली मेरे दाँतों में इतना पेन होता था ना कि मैं हद से ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाती थी। और मेरे को ऐसा लगता था मैं अपना दुख दर्द अगर मेरी फैमिली में बार बार बोलूँगी तो वो लोग भी परेशान होंगे, वो भी इरिटेट होंगे। वो इरिटेट तो नहीं होते फैमिली वाले, माँ बाप तो देखो कभी बच्चों से इरिटेट नहीं होते, लेकिन मेरे को खुद ऐसा लगता था कि मैं अपना दर्द क्या बार बार सुनाती रहती हूँ, मुझे उन लोग को दिक्कत होगी। तो मैं लोग को ज़्यादा बोलती नहीं थी। ले दे के बाबू थे घर के अंदर, बाबू का क्या है, बाबू वो तो काम पे रहते थे, रात में आते थे थक के, वो खुद ऐसे सो जाते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था यार मैं किससे बात करूँ, किसको बोलूँ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपन है ना अपनी फैमिली को दर्द दुख में नहीं देखना चाहते, अपना दर्द सुना के कि उन लोग का क्या रिएक्शन होगा। मेरे बोलने की वजह से वो लोग टेंशन में ना आ जाओ। उस वक्त है ना मेरे अब्बा थोड़े बीमार रहने की, तो मैं अम्मी को भी बोलने को डरती थी कि मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है। एक तो इतना छोटा बच्चा, ऊपर से मैं खुद तकलीफ में, तो मैं नहीं बोलती थी।
तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं ना थोड़ा बैठ के ना आईने से बात कर लूँ। स्टार्टिंग में आईने से बात कर लेके रो लेती थी कि ये दर्द का मैं क्या करूँ, ये दर्द कैसे जाएगा, क्या करूँ। और सही बोलती हूँ, मैं एकदम हकीकत बोलती हूँ, उस समय पे हमारी कंडीशन भी नहीं थी, औकात नहीं थी मेरी कि मैं अपने दांत का इलाज कर सकूँ। समझ रहे हो, इतनी भयंकर हालत होती थी मेरे दांत की। सच में औकात नहीं थी दांत का इलाज कराने की, क्योंकि एक दांत के पीछे डॉक्टर ने मेरे को 4-5 हज़ार बताए थे। दांत का रूट कनाल करके उस पर कैप बिठा के, क्योंकि मेरा एक दांत नहीं था, काफी सारे दांत थे, क्योंकि अगर मैं दांत निकाल देती तो खाना खा सकती थी। तो मेरे 6-7 दांत तो पहले डॉक्टर ने पहले क्लियर कर दिया कि इतना, और तब 30-35 हज़ार रुपये वो डॉक्टर ने मांगे थे। तो तब तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैं उसको सब्र कर रही थी, और सब्र करते करते वो दांत कब 12 दांत में कन्वर्ट हो गए पता ही नहीं चला। बोलते ना कि दांतों का मसला ऐसा होता है कि एक के बाद एक बढ़ते रहते हैं। तो एक बार मेरे आदमी का इंसेंटिव आया, मेरे हस्बैंड का, मैं बहुत रो रही थी, उनको भी नहीं पता था कि इतना इंसेंटिव आने वाला है। ऐसे सडनली उनका इंसेंटिव आया, उन्होंने मुझे पैसे दिए, बोले जाके दांत का इलाज शुरू कर। अब यहाँ मेरा दांत का इलाज शुरू है, लेकिन फिर भी मुझे सब्र नहीं है। मुझे ऐसा था कि यार दर्द जो है एक ऐसी चीज होती है ना, वो किसी न किसी से शेयर करने वाली बात होती है, और मेरे को ऐसी आदत ही नहीं थी कि आस पड़ोस में बैठ के बात करो, किसी को टाइम दो, किसी से शेयर करो। मुझे तो पता भी नहीं था कि कभी मेरी इतनी सारी ऑडियंस हो जाएगी। मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता था जैसे मैं आईने के सामने बात कर रही, वैसे मैं अपना फोन उठाई और शुरू हो गई बात करने के लिए। अब जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है ना सुने, जिसको पसंद आए पसंद आए, जिसको ना आए ना आए। क्योंकि मैं किसी और के लिए वीडियो नहीं बना रही थी उस समय पे, मैं खुद के लिए बनाती थी। मुझे सुकून पड़ता था बात करके कि मैंने बात कर ली, हाँ भाई मेरा दिल का हल्का हो गया, अब जैसा है तैसा, छोड़ो बताओ। मतलब मैंने कभी व्यूवर्स के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं खुद के लिए चैनल बनाई थी, खुद के लिए, खुद को बात करने के लिए, खुद के दर्द सुनाने के लिए चैनल बनाई थी। और मैं कई बार वहाँ पे रोती थी, कई बार हंसती थी। देखो रोई तो नहीं, खैर मैं इतना मेरे को इतना मालूम है, मैं इतना यूट्यूब पे आई हुई इतने सालों से, तो मैं 3 टाइम फूट के रही यूट्यूब पे। एक फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, एडमिट हो गए, तो 2019 की बात है, जब वो एकदम लास्ट स्टेज पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तब मैं रोई थी आप लोगों के सामने। जब दूसरी बार मेरी लैला मरी थी, बिल्ली मरी थी, जिसको जो वीडियो में मैं रोई थी, और तीसरी टाइम जब ये संभावना सीट का खो की खबर सुनी तो रोई। ये 3 बात मुझे याद है, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। तो मैं आई थी यूट्यूब पे पैसा कमाने बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए आई थी कि यार एक ही फैमिली है मेरी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन। अब मैं अगर अपना ही दुखड़ा उन लोग को सुनाते बैठूंगी तो उनकी पूरी अटेंशन मेरी ही तरफ रहेगी, तो वो 3 बच्चों पे कैसे ध्यान देंगे। और फिर तभी ना बातें ये मेरे भाई की शादी की बातें भी चल रही थी, नूर और सरफराज की। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दर्द और तकलीफों की वजह से उनका जो है ना टाइम खराब हो, उनका दिमाग खराब हो, उनकी चीज़ें खराब हो, तो मैं वहाँ शेयर नहीं कर पाती थी। और हस्बैंड, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता था, तो पहले से ही जानती कुंड है, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं, बोलते ना सन्नाटा टाइम इंसान। वो बातों में कुछ वैसे नहीं थे। उनका ऐसा था, खाने के टाइम पे बात नहीं करने का, नहा के बाहर निकलूँ तो बात नहीं करने का, रात के टाइम पे खाना खाने के बाद बात नहीं करने का। तो बात कब करने का, जब तुम काम पे रहेंगे तब बात करने का। तो फिर और मेरी बात है ऐसी कि बात खत्म ही नहीं होने की, मैं इतना बात करती थी। मुझे ऐसा था कि यार मेरे को सिर्फ बात करने का है, जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है ना सुने, मेरे को तो सिर्फ बात करना था। हाँ, बात करने के लिए यूट्यूब पर थी। लेकिन वक्त ऐसा आया 2019 के अंदर कि आपके भाईजान जो है ना वो बहुत बीमार पड़ गए थे, एकदम सीरियस कंडीशन में हो गए थे। अब ये मेरा शौक था, ये मेरा मतलब बोलते ना एक पैशन, खाली बात करने का, मेरे को सिर्फ इतना देखने का होता था कि मैं जैसी हूँ, जो हाल में हूँ, जैसे बात करती हूँ, वैसे मैं कितनों को पसंद आती हूँ। मैंने कभी पैसों का स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं सोचा, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं एकदम रफ एंड टफ बात करती हूँ, एक मुंबई की लड़की हूँ, और मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग जाती है। बहुत सारे लोगों का बात करने का तरीका अलग होता है। मैंने स्टार्टिंग में जब यूट्यूब पे आई थी तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, कैसे बात करती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के लिए तो आई नहीं थी, मैं खुद के लिए आई थी कि मैं जो हूँ मैं वो प्रेजेंट करूँगी। जिसको पसंद आया आया, नहीं आया नहीं आया, मैं उसी लिए तो आई थी कि मैं देखना चाहती थी कि मुझे, मैं जैसी हूँ वैसे कौन पसंद करते। वरना देखो, आज मैं बोलूँ ना, मेरे 2 लाख जो सब्सक्राइबर हुए, ये बहुत कम है। मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि बहुत टाइम लग गया आपको, 4-5 साल कम नहीं होते। तो मैं खुद भी जानती हूँ कि बहुत कम है। और ये कम क्यों है ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी आँख जो देखना चाहती है हम वो करें, उनके कान जो सुनना चाहते हैं हम वैसी बात करें। तो लेकिन वो आँखें और वो कान हज़ारों में है, आज देखो लाखों में हो गए, है ना। लाखों आँख, लाख अलग चीज़ मुझ में देखना चाह रही थी, लाख कान, लाख अलग चीज़ मुझसे सुनना चाह रहे थे, लाख अलग लोग मुझे अलग तरीके से खुद को प्रेजेंट करने बोल रहे थे। अगर मैं लाखों की सुन के खुद को लाख तरीके में बदलती तो आज शायद मैं नाज़िया शेख नहीं होती। मैं खुद ही में खुद को खोज रही होती, मैं खुद ही में खुद को ढूंढ रही होती कि मैं कहाँ हूँ, नाज़िया शेख कहाँ है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैं लाख आंखों का सुकून बनने के लिए खुद को बदलती।
लाख कानों के लिए मैं धीरे बात करती, सहम सहम के बात करती, मीठे मीठे शब्द बोल बोल के बात करती, डिक्शनरी खोल खोल के देखती ये शब्द को क्या बोलते हैं। तो मैं शायद आज मैं खुद नहीं होती, मेरे पास पैसा तो बहुत होता, सब्सक्राइबर भी बहुत होते, शायद आज मेरे 5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर भी हो जाते, लेकिन मैं खुद खुश नहीं होती। लेकिन आज मैं ये 2 लाख सब्सक्राइबर में बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी जेन्युइन ऑडियंस है। इन्होंने मैंने टैलेंट शो नहीं करी मैंने यहाँ पे कभी कि मैंने ब्यूटी किया, मैंने खाना पकाया। मेरा टैलेंट चैनल नहीं है, मेरा पर्सनैलिटी चैनल है, जहाँ पर मैं मेरी सेल्फ जो मेरी लाइफस्टाइल है वो मैं शो कर रही हूँ। कैसा खाती हूँ, कैसा उठती हूँ, कैसे बैठती हूँ, कैसी बात करती हूँ, कैसे जीती हूँ। मतलब मैं जो हूँ मैं रियल हूँ, मैं जो दिखा रही हूँ, जैसे बात कर रही हूँ, वाट को वाट ही बोलती हूँ मैं, आज भी वाट लग गई। हाँ, दिमाग खराब हो गया तो मैं मतलब मेरी लैंग्वेज आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने उसको कभी नहीं चेंज किया। मैं जैसी थी मेरे को वैसे ही आप लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये 2 लाख सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, इन लोगों ने कभी मुझसे एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं की जहां तक मैं जानती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। अदरवाइज वो भी बोल सकते थे कि नाजिया तेरा बात करने का तरीका ऐसा है, जा मैं तुझे अनसब्सक्राइब करती, मुझे नहीं देखना है तुझे। तो मुझे तब भी इशू नहीं होता था, क्योंकि मेरा यही है कि मैं जैसी हूँ आप मुझे वैसे पसंद कर रहे हो तो ठीक है, हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। भले कम लोग हैं, मैं कम नहीं बोलूँगी, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मैं बोल रही हूँ ना, अभी भी वाई की फैमिली 2 लाख की कम नहीं होती, जो मेरे रियल नेचर को पसंद करके मुझे सब्सक्राइब किया। आपने कभी कंडीशन नहीं किया मुझसे। मैंने कई बार आप लोगों को सामने से पूछा कि आप लोगों को मेरे चैनल पे देखना क्या पसंद है, कुकिंग व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, घूमना व्लॉग, कौन से व्लॉग पसंद है। आप लोग बोलते हैं बस नाजिया बाजी आप व्लॉग डालो, हमें आपको देखना पसंद है, आप जो भी करते हो वो देखना पसंद है। तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए हो क्या सकती है ना। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कितना लेट मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है या कितने जल्दी सब्सक्राइब हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता ना, सच बोल रही हूँ, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। लेकिन मैंने ऐसा कभी आप लोगों को फोर्सफुली नहीं बोला। मैंने हमेशा यही बोला कि अगर आप लोगों को कुछ भी मुझ में अच्छा लगा या मेरा किया हुआ कुछ अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करना। मैं हर टाइम यही बोली, और मुझे कोई भी शिकायत नहीं है आप लोगों से। मुझे सिर्फ हमेशा उन लोगों से शिकायत रही जो मुझे बोलते हैं ना, ये बदल, वो बदल, तेरा टोन बदल, तेरा बोलने का तरीका बदल, ये बदल, तो हम लोग तेरे को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखो, कंडीशन से प्यार नहीं होता, आप मुझसे कंडीशन करके प्यार करना चाहते हो, और ये लोग हैं जो मुझे बिना कंडीशन के मुझे एक्सेप्ट किए। आज मेरे लिए आप लोगों से बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि आज मैं सुबह से जब से उठी हूँ ना, मेरे तो रात को 3 बजे के आसपास ही मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन रात भर में यही सोची कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे, मैं जैसी हूँ, जैसे बात करती हूँ, जैसे गुस्सा करती हूँ, जैसे हंसती हूँ, जैसे चलती हूँ, जो पहनती हूँ, जैसी रहती हूँ, मुझे वैसे एक्सेप्ट किया। और तब एक्सेप्ट किया जब मेरी फैमिली में से कोई भी यूट्यूब पे नहीं था और मुझे कोई नहीं जानता था। ऐसा फेस जो यूट्यूब पे नया नया है, जिसका खानदान वानदान कोई यूट्यूब पे नहीं है, वो खुद अपने बलबूते पे यूट्यूब पे आई है, उसको खुद को पता नहीं था वो क्या करना चाह रही है, क्या कर रही है। वो खुद सिर्फ ये सोचती थी कि कोई बात करने के लिए नहीं है, यार फैमिली है, लेकिन मैं चाह कर भी उनको अपने तकलीफ सुना के उनको टेंशन नहीं देना चाहती। हस्बैंड है, अगर उनको ज़्यादा टेंशन दूंगी तो काम धंधे पे बात आ जाएंगी उनके भी, क्योंकि एक आदमी साथ होता है ना कि घर की जो बातें होती है दिमाग में चलती रहती है, वो दिमाग किरकिर हो जाता है, तो काम पे इफेक्ट आता है। तो फिर बाद में नहीं शेयर करती थी, तो कोई तो चाहिए था शेयर करने के लिए। तो मैं चालू हो गई थी अपने कैमरे से। मेरे को नहीं मालूम यहाँ कौन सी ऑडियंस है, कौन देख रहा, कौन सुन रहा। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि मेरे को बोलना है और मैं बोल रही हूँ, और मेरे को जैसा बोलना है मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैं ऐसी रहूँगी, मैं ऐसी आगे भी रहूँगी। अगर मुझे कोई बदलने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं बदलूंगी, मैं जो हूँ मैं वैसी हूँ। आप लोगों ने मेरा गुस्सा देखा, मेरा प्यार देखा, मेरी हंसी देखी, मेरा रोना देखा, सब कुछ तो देख लिया है। अभी बदल के क्या मिलने वाला है? बदलती तो पहले ही बदलती, खाली मतलब व्यू और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। अगर जो लोग मुझे बोलते थे तू ऐसा कर तो तेरा ऐसा होगा, तू वैसा कर तो तेरा वैसा होगा। आज सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे, चैनल ग्रो हो जाता था, लेकिन मैं खुद को ढूंढती बैठती। मेरी पर्सनालिटी वो होती नहीं थी जो मैं हूँ। मेरे को कितने लोग जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग घमंडी बोलते हैं, कुछ लोग गुस्से वाली बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इमोशनल है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि अपने से ज़्यादा कोई और अपने को नहीं जान सकता, हकीकत ये। लेकिन अपने जैसा कोई अपने को जान सकता, आज ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होगा, क्योंकि कितने सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जिनको मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, वो मेरे दिल की बात समझ जाते हैं। और मैं हूँ इमोशनल, मैं इतनी इमोशनल हूँ ना कि मुझे ऐसा है ना कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट कर रहा है सामने वाला तो ठीक है, उसके लिए मैं जान दे दूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर दूँ। लेकिन अगर कोई मुझे बदल के कुछ करने बोलेगा कि इसको सोचे ना आप, मेरे सामने 6 जन या 7 जन है अभी,
मैं इसको खुश करने के लिए उसके जैसी बन जाऊंगी, इसको खुश करने के लिए इसकी तरह बात करूंगी, इसको खुश करने के लिए इसकी तरह बात करूंगी। ये बोलेगा नहीं मैं इसमें एग्री नहीं हूँ, तुझे ऐसा करना चाहिए, तू वैसी बन जा। तो मैं इसको खुश करने के लिए वैसी बन जाऊँ, इसको खुश करने के लिए वैसी बन जाऊँ, उसको खुश करने के लिए वैसी बन जाऊँ। तो मेरा वजूद कहाँ है वहाँ पे, है ना। तो वजूद खो के कुछ नहीं बनना था मुझे। और आज मैं इसलिए सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अपने वजूद के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपने जो भी मेरी रियल इमेज है उसके साथ मैंने अपनी फैमिली, वाईटी फैमिली को 2 लाख का बनाया। और आप लोगों की वजह से आप लोगों ने मुझे समझा कि जो भी है, जैसी भी एडी पागल जैसी भी है, लेकिन लड़की सही है। आप लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताना। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और वो बड़े बड़े लोग जो मेरे माँ के उम्र के, माँ से बड़े बड़े उम्र के, वो लोग मुझे पसंद करते हैं। बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा, वो मुझे पसंद करते हैं। मेरी हंसी देख के खुश होते, बोलते मुझे बाहर से भी आती, इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेजेस आते, मतलब बाहर गाँव से भी। तो वो लोग भी बोलते हैं कि आपके वीडियो लगा के हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन आपके वीडियो नहीं आते तो दिल नहीं लगता है। तो ये सारी बातें बहुत बड़ी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी है। पहली बात तो सबसे पहला यही है कि हम कभी खुद को बदल ही नहीं सकती। मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं नहीं बदल सकती। और आज मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मेरी 2 लाख की वाईटी फैमिली है। और ये अचीवमेंट मेरे लिए इसलिए इतना बड़ा है, ये ना कोई मिलियन है, ना 2 मिलियन है, ना 5 लाख है, ना 10 लाख है। मतलब देखो, मेरे को इतनी खुशी तब नहीं मिलती थी जब अगर मैं ब्यूटी, मेरा एक और चैनल है ना, बिंदास बोले तो नाजिया, अगर मैं वहाँ पे सिर्फ अपना आर्ट दिखा के, समझो मैं मेकअप करके सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग मेरा मेकअप देख के, या मैं कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ तो उसको, तो आप लोग मेरी एक्टिविटीज़ को पसंद कर रहे हो, समझ रहे हो आप लोग मेरे हुनर को देख के पसंद कर रहे हो। हुनर को देख के तो ज़माने ने पसंद किया मुझको। मैं जॉब पे थी, मेरा जॉब देख के मेरे बड़े बड़े मैनेजरों ने मुझे पसंद किया। हुनर देख के सब पसंद करते, हुनर देख के सब पसंद करते, क्योंकि उनका फ़ायदा होता है उससे। बट मैंने बोलते ना, आप लोगों ने मुझे डायरेक्ट पसंद किया। मैं हुनर दिखाऊँ ना दिखाऊँ, मैं अच्छी बात करूँ ना करूँ, आप लोगों ने मुझे डायरेक्ट पसंद किया। मतलब आपने सीधा सीधा नाजिया शेख को पसंद किया, उसके हुनर को नहीं पसंद किया। मैं बोल रही हूँ ना, हुनर देख के मीठी मीठी बातें करके तो कोई भी किसी को पसंद करता है। कहीं भी आसपास वालों की बात कर लूँ या कहीं पे भी, कोई भी दुनिया में जाओ, आप अगर कुछ ऐसा करो जिससे सामने वाले का फायदा हो तो सामने वाला आपको बिल्कुल पसंद करेगा। हाँ, मेरे को क्या मालूम मैंने आप लोगों का कुछ फायदा किया कि नहीं, लेकिन आप लोगों को मुझे देखना अच्छा लगता है। मैं भी सारी चीज़ें दिखाती, कुकिंग दिखाती, मेकअप दिखाती, लेकिन वो एक मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट होता है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने मेकअप कर दिया, मैंने कुकिंग का, मैं खाना बना रही हूँ, मैंने कुकिंग की, मैंने शेयर कर दी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की, कुकिंग शेयर करती हूँ, लाइफस्टाइल शेयर कर रही हूँ, मेकअप शेयर करती हूँ, कुछ खरीदा तो वो शेयर करती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। यानी सीधे सीधे मैं जो कर रही हूँ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी है कि आप लोग मेरे हुनर से नहीं, मुझसे प्यार करते। हुनर तो मेरे में माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआ से मुझे कुछ भी बोलेंगे तो कर सकती हूँ। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, जो है कि ड्राइविंग। मुझे ड्राइविंग करने से बहुत डर लगता है। तो आज मुझे आप लोगों से बात करनी थी। तो मैं बीच में रुकी थी ना कि हाँ आपके भाईजान बीमार पड़ गए, तो वो वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, जब मैं यूट्यूब पे नई थी और मैं नेचर्स नहीं डाल पाती थी उस टाइम पे, जबकि मेरे चैनल का नाम तभी नेचर एंड ब्लॉग्स ही था, तो नेचर में डाल पाती थी। तो फिर मैं अपडेट देती थी आप लोगों को कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब तो ये नेचर ब्लॉग तो रहा ही नहीं, मेरा चैनल तो नेचर के ऊपर है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा लाइफ वाला ब्लॉग हो गया है, हस्बैंड की अपडेट दे रही हूँ। तब मैंने फिर मेरे चैनल का नाम इंडियन ब्लॉगर नाजिया शेख किया। उसके बाद फिर बाद में मैं घर पे आई। फिर मैंने इतने समय के बाद, इतना लंबा टाइम निकालने के बाद, जब मेरे चैनल पे 50-60 ब्लॉग हो गए थे, तब मैंने अपने चैनल पे अपना सेल्फ, मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी फैमिली में कौन है, मतलब एक छोटा सा ये माई सेल्फ होता ना 4-5 मिनट का, वो मैंने डाला था। मतलब इतने समय के बाद तब आप लोगों को पता चला था कि मैं मुंबई से हूँ। सोचो, आप लोग ने मुझे तब प्यार किया जब आप लोग मुझे जानते भी नहीं थे। वो स्टार्टिंग के व्यूवर्स की बात कर रही हूँ। अभी जो मेरे व्यूवर्स है वो तो चलो मैं मानती हूँ कि अभी तो हमारी पूरी फैमिली यूट्यूब पे आ गई है। तो कभी आप लोग अम्मी के चैनल के द्वारा मुझे जानते हैं, कभी मेरे भाई के चैनल के द्वारा मुझे जानते हैं, कुछ है जो इधर उधर देख के भी जानते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग मुझे जब सब्सक्राइब करो ना, तो दिल से पूरे मोहब्बत से मुझे सब्सक्राइब करना। मैं जैसी हूँ वैसी एक्सेप्ट करके मुझे सब्सक्राइब करना। कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे ऐसा जेन्युइन, मुझे ना आज भी एक कमेंट आया, वो तो दिल से बोले, ऐसे प्यार से ही बोले कि थोड़ा टाइम लग गया लेकिन 2 लाख हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ मैं जानती हूँ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि चलेगा मेरे को बिल्कुल चलेगा। आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो ना, वही काफ़ी है। मैं जैसी हूँ वैसी प्यार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 1000 दफ़ा बोला अपने चैनल पे, मैं बदलने वाली नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी।
कुछ लोगों को स्टार्टिंग से ही मेरा ना, मैं कैसी थी पता है स्टार्टिंग में कैसे ब्लॉग बनाती थी, हाय गाइस कैसे हैं आप सब। तभी ना मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरी आवाज़ एकदम दबी हुई सी आती थी आप लोगों को, मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं हंसती थी तभी भी और हंसती थी आज भी हूँ। मैं हमेशा हंस के तभी भी ब्लॉग बनाती थी, मुंह से खून बहता था मेरे में, दांत निकाल के आती थी, ट्रीटमेंट करा के आती थी, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग डालती थी। मैं बहुत मुश्किलों का सामना किया, मेरे पुराने व्यूवर को पता होगा, अगर आप मेरे 3 साल 4 साल पुराने ब्लॉग देखोगे ना, 3 साल पुराने ब्लॉग, आप देखोगे मैं कितनी तकलीफ में थी। मेरा मुंह पूरा टेढ़ा हो गया था, पूरा जो बाइट है पूरी खसक चुकी थी ट्रीटमेंट की वजह से। बहुत तकलीफों का समय था मेरा वो, उसमें भी मैं हंसती थी, मुस्कुराती थी, आप लोगों के साथ वीडियो और ब्लॉग शेयर करती थी, आप लोगों का प्यार मिलता था, दुआएं मिलती थी मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2 लाख भी होंगे मेरे, ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं अभी भी बोल रही हूँ ना, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इतने व्यूअर मुझे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आप मुझसे दूर नहीं जाना चाह रहे हो, आप हमेशा चाहते हो कि मैं क्या अपडेट डाल रही हूँ, आप देखना चाहते हो। उसका यही मतलब होता है ना कि आप इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो कि आप जानना चाहते हो कि आगे इसकी लाइफ में क्या होने वाला है ना। तो आज वो लोगों को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग से सब्सक्राइब किया और जो मुझे अभी भी सब्सक्राइब किए, क्योंकि आप लोग मेरी ज़िंदगी में सेकंड फैमिली का दर्जा है आप लोगों का। वाईटी फैमिली ऐसी नहीं बोलती हूँ, अगर आपके दिल में ये है, कुछ चंद लोग जो बोलते हैं ना फैमिली करती लेकिन ये नहीं बताती, कुछ पूछते तो हर चीज़ नहीं बताई जाती ना बहन। सोशल मीडिया पे कभी ऐसे जो लोग मुझे मिलते हैं, मुलाकात हो जाती है बाहर, उन लोग से कितना दिल खोल के जो चीज़ है उन लोगों के दिल में डाउट रहता है वो पूछते सामने से ना, जो चीज़ बोले तो क्या मतलब, बता देती मैं नहीं छुपाती, फिर बताती मैं। तो ऐसा है, तो थैंक यू सो मच। और मुझे आज ना बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो कुछ होते हैं ना ज़िंदगी में, कुछ लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं कि तू ऐसी चलेंगी ना तेरे को कोई प्यार नहीं करेगा, तू ऐसी चलेंगी ना तेरे को कोई प्यार नहीं करेगा। तो देखो आज मैं बोल सकती हूँ, मैं ऐसी छू ना तो भी 2 लाख लोग मेरे को प्यार करते हैं, है कि नहीं। आते तो तेरे को कोई प्यार नहीं करेगा, होता है ऐसा, कई बार हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो आज मैं बोल सकती हूँ मैं जैसी हूँ ना, मेरे को वैसी प्यार करने वाले 2 लाख लोग हैं। थैंक यू सो मच। देखो वीडियो 30 मिनट का हो गया, क्या पता कुछ चीज़ें भूली होंगी, मैं बोलना भूल गई होंगी, कुछ सोच रही मैं तो कल रात से ही सोच रही हूँ कि मुझे क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन कुछ तो भी भूली, मेरे को मालूम है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो चलो अभी मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ, फिर से थैंक यू बोलूँगी। हाँ और एक चीज़ बोलूँगी कि ना आप लोग अभी 2 लाख हो गए अपनी फैमिली, आप लोग मेरे वीडियो सिर्फ शेयर किया कीजिए अगर पसंद आते हैं तो। सब्सक्राइब करना नहीं करना, हमारी फैमिली में जुड़ना नहीं जुड़ना टोटली उनकी मर्जी होगी, लेकिन आप लोग शेयर तो कर ही सकते हैं ना मेरे वीडियो को। तो ऐसा है, तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, बाय। मैं वापस आ गई बोलने के लिए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि पैसा नहीं चाहिए तो फिर यूट्यूब पे क्या कर रही है। नहीं देखो, पहले मैंने वीडियो में क्या बोला, पहले मुझे पैसा चाहिए नहीं था, मुझे सिर्फ बात करनी थी, लेकिन जब आपके भाईजान बीमार पड़े थे ना, जब बहुत ज़्यादा कर्जा हमारे ऊपर हो गया था, एकदम लाइफ एकदम मतलब बहुत डाउन चल रही थी, बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी, तो मेरे पास एक जरिया था यूट्यूब के। चलो अभी वो तो घर पे रहने वाले 3-4 महीना, कुछ तो करे। तब मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं था, लेकिन मैं घर भी देखती थी, बच्चा भी देखती थी, आदमी भी देखती थी, उसके बाद मैं यूट्यूब पर भी मेहनत करती थी, मेरे रात दिन एक हो गए थे। तब मुझे ऐसा लगा कि इसको अब मुझे अपने काम का जरिया, पैसे कमाने का जरिया बनाना ही होगा। तब जाके पता नहीं कैसे अल्लाह के फजलो करम से मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा चला था, शायद मैं तभी ट्रेंडिंग पे नहीं थी मैं, वो नहीं होता क्या क्रिएटर स्टूडियो, उधर पे मेरा यूट्यूब ने मेरा चैनल लगाया था। एक दिन में मेरा चैनल बोलते ना इतना आगे गया था, एक ही दिन में 20,000 सब्सक्राइबर मेरे हुए थे। और 20,000 सब्सक्राइबर एक ही दिन में नहीं होते, एक ही दिन में 5,000 सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे। फिर तुरंत 5 दिन में 20,000 सब्सक्राइबर होते और तब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, तब तक के आपके भाईजान रिकवर कर चुके थे। तो ऐसा, उसके बाद क्या बोलते हैं ना, हर बार हर इंसान की जिंदगी में पहले कोई भी चीज शौक के लिए शुरू होती है, शौक के बाद जरूरत और जरूरत के बाद मजबूरी बन जाती है ना, यही होता है। तो फिर वो मजबूरी के बाद एक सेटल लाइफ आती है ना, तो इंसान वो चीज को छोड़ता नहीं है, उसको याद रखता है कि ये मजबूरी के समय पे मेरा साथ दिया ये चैनल ने, और सच्ची बात है इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ये चैनल की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद के घर में भी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि एक हस्बैंड की पगार से घर नहीं होता और ना ही यूट्यूब की पगार से घर होता। बोलते ना अल्लाह ने बहुत बड़ा करिश्मा किया था उस समय पे मेरी जिंदगी में। पता नहीं, उम्मीद तो मैंने छोड़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे पैशन था मेरा ये। मैं तो बिना पैसे के इतना मेहनत कर रही थी अपने चैनल पे, 1.5 साल काफी होता है बिना मेहनत बिना पैसे के। मैंने बहुत दिल और जान से यूट्यूब पे मेहनत की। तो मैं जब
मोनेटाइज हो गया मेरा चैनल, तो मैंने डबल मेहनत की कि मैंने बिना पैसे के लिए इतनी मेहनत की, तो जब पैसा आना शुरू हुआ तो फिर मैं डबल मेहनत करना शुरू कर दी कि नहीं, अब मुझे पूरे कर्जों से फारिग होना है, अब मेरे दांत का भी इलाज मुझे मजबूती से कराना है, बहुत अच्छे से कराना है, मतलब बहुत कुछ अल्लाह का फजलो कर रहा है, मैं सब सही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा है, पहले स्टार्टिंग में ये मैंने पैसों के लिए नहीं खोला था, शौक से, ज़रूरत से मजबूरी, और मजबूरी से अभी आज साथी बन चुका है मेरा ये चैनल, जिसका नाम है नाज़िया शेख इंडियन ब्लॉगर। तो ऐसा है, और ऐसा भी नहीं है कि रॉकस्टार उज़्मा का चैनल मेरे लिए मायने नहीं रखता, वो तो मेरी जान है, मेरा कलेजा, मेरी धड़कन है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है ना, मेरी लगन वहीं से शुरू हुई थी ना। तो ऐसा है, हाँ बिंदास बोले तो नाज़िया पे मैं काम करूँगी, लेकिन कब करूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसा, लेकिन मैं महीने में 1-2 वीडियोस पे डालती रहती हूँ रिव्यू के। तो ऐसा काम करूँगी, मतलब कि ऐसे लगातार जैसे मैं यहाँ काम कर रही हूँ वैसे वो चैनल पर कभी ना कभी तो करूँगी। तो ऐसा, चलिए फिर अब बोलूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।